हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टुडेज टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। स्टूडेंट, जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। जब एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल जैसे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का जब फॉर्मेशन होता है NaCl का, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा स्टूडेंट? जैसे NaCl में, सोडियम क्लोराइड में कौन कौन प्रेजेंट है? सोडियम और Cl। जब सोडियम और Cl ने आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया सोडियम ने, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ था? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ NaCl में। अब देखिए, जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका, तो कैसे लिखेंगे? 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 287। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमने इलेक्ट्रॉन शो किया है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का। तो आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने यहाँ पे 1 शो किया है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। अब देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए किसी भी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी एटम ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन मेरी आउटर मोस्ट में कंप्लीट हो जाए, जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं। तो उसके लिए क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी करता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करता है। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्लोरीन क्या कहता है कि क्लोरीन का क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो सोडियम है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 7, क्योंकि उसका आउटर सेल में तो 1 ही है, और इसको ओनली 1 चाहिए। तो सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करेगा तो शेयरिंग का मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो करेगा नहीं, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर इस क्लोरीन को दे दे, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन तो ही हट गया, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे आउटर मोस्ट सेल में, अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो सोडियम क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है क्लोरीन को। 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन को डोनेट कर देगा। तो सोडियम में, यानी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। ये तो पता है, आयंस में हमने बताया था पीछे लास्ट वीडियो में। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है? उस पर निगेटिव चार्ज आता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उस पर प्लस चार्ज यानी कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज यानी एनायन आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या बन जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद क्या बन जाएगा? यहाँ पे सोडियम आयन यानी Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 और 8 बचे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने डोनेट कर दिया तभी तो इसमें प्लस चार्ज आया। तो 1 इसने डोनेट कर दिया, तो कितने बचे? 2 और 8 बचे। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए? अब क्लोरीन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 287 तो हैं इसमें, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, तो कितने हो गए? 288 हो गए। यानी अब इसके आउटर मोस्ट सेल में देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे फॉर्मेशन हुआ है NaCl का। किससे? आयनिक बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए यहाँ पे आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे तब भी यहाँ पे आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखिए, जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है?
एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 282। क्लोरीन का कितना होता है 17, तो इसका कैसे लिखेंगे 287 इसका होगा, 287 ही इसका होगा। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आटोमोस्ट सेल में 7 है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसकी भी आटोमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के आटोमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको इनको डोनेट कर देगा। तो मैग्नीशियम के आटोमोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे और इसकी आटोमोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे, इसकी आटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो स्टेबल हो जाएंगे ये। तो इसके लिए मैग्नीशियम क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसलिए मैग्नीशियम पे चार्ज कौन सा आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव, यानी 2+ चार्ज आ जाएगा मैग्नीशियम पे। और इस क्लोरीन पे 1 नेगेटिव आ जाएगा, 1 नेगेटिव इस क्लोरीन पर आ जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने लिया है इस पर। तो अब इसके आउटरमोस्ट सेल में क्लोरीन के कितने हुए 288, इसकी भी 288, क्या बन गया यहाँ पे MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है MgCl2 फॉर्मेशन हो गया आयनिक बॉन्ड से। ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन इससे होता है आयनिक बॉन्ड से। मैग्नीशियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 और 6 आ जाएगा। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, जिससे इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम क्या करेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि इसके आटोमोस्ट सेल में 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम क्या करेगा इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने पूरे हो जाएंगे 8 पूरे हो जाएंगे आटोमोस्ट सेल में, और मैग्नीशियम के भी 8 हो जाएंगे। अब इस पे 2+ चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसलिए इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और कंपाउंड कौन सा बन गया यहाँ पे MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है MgO बन जाएगा। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं जो आयनिक बॉन्ड से फॉर्मेशन होगा जिसका, वो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे। द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड से मिलकर बने होंगे, कंटेन होकर बने होंगे, वही तो आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे, जैसे NaCl, MgCl2, MgO, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं आयनिक कंपाउंड। अब सेकेंड बॉन्ड हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है स्टूडेंट, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और शेयरिंग किसकी करेंगे, हमेशा सेम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। ये दोनों डिफरेंस याद रखनी है स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब वहाँ पे जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी Cl2, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है कोवैलेंट बॉन्ड से होता है। अब देखिए Cl2 है तो Cl2 में 2 क्लोरीन एटम है, तभी तो Cl2 बना। जब दोनों क्लोरीन एटम में आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की होगी तभी तो Cl2 बना है, नहीं तो ओनली Cl था क्लोरीन एटम। तो वहाँ पे अगर 2 एटम ने आपस में कंबाइन कर लिया यानी शेयरिंग कर ली तो वहाँ पे Cl2 बन गया। बनता कैसे है देखिए, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम लिए हमने, तो दोनों क्लोरीन एटम अलग अलग हैं यहाँ पे। जब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तभी यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl2 बन जाएगा। देखो शेयरिंग कैसे करेंगे, इस क्लोरीन के आटोमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है 287, इसकी भी आटोमोस्ट सेल में 287 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसकी है 7 इलेक्ट्रॉन इसकी है, तो दोनों के आटोमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए क्या करेगा, क्लोरीन ये चाहता है कि मेरे भी 8 कंप्लीट हो जाएं, ये क्लोरीन चाहेगा कि मेरे भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो इसमें ये क्लोरीन भी किया जाता है कि मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, और ये भी किया जाता है मेरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये ट्रांसफर भी करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, जितने आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी इसके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और इसके भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, यानी इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये इस क्लोरीन से ले ले इस वाले से, तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएं, और 1 इलेक्ट्रॉन ये से ले ले तो इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे शेयरिंग करेंगे, जिससे दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा दोनों क्लोरीन का। अब देखिए इनने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो यहाँ पे ये क्या है, ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इस क्लोरीन का है और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। तो यहाँ पे ये C2 आपको जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं,
ये क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर है वो है, यानी इस शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। आप काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके हो गए। तो शेयरिंग से ये दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्मेशन होकर बनता है सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को हम सिंगल बॉन्ड से भी लिख सकते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप का होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने किसका एग्जांपल दिया है, सिंगल बॉन्ड का। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इस 2 इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट, ऐसे एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। H2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तभी तो H2 बनेगा। अब हाइड्रोजन के आटोमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, क्योंकि फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इसके आटोमोस्ट शेल में 1 तो है, 1 इसे और चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इसको अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाइड्रोजन इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो दोनों अगर 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके भी 2 कंप्लीट हो जाएंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके 2 कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इसका, तो यहाँ पे शेयर पेयर बन गया, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया। या फिर इसको हम H सिंगल बॉन्ड H से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो के क्या बन गई, H2। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ HCl होता है। जो हाइड्रोजन एटम है उसके आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, एक लेके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। ये यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला जो है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को भी 8 कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, HCl के भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। O2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब 2 ऑक्सीजन आपस में मिले होंगे तभी O2 बने होगा। तो ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 2 4 6, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। कितने के, क्योंकि इसको 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और यहाँ पे 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बना था, क्योंकि 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे 2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, 2 4 6 8, इसके भी 2 4 6 8। तो दोनों ने शेयरिंग कर ली कितने की, 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो इसलिए यहाँ पे कितना बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड आएगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन में। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यानी N2। N2 क्या है, जिसमें 2N यानी 2 नाइट्रोजन एटम ने आपस में शेयरिंग की होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तभी तो N2 बना। नाइट्रोजन के आटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं नाइट्रोजन के आटोमोस्ट शेल में। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 5 है, 5 में 3 और चाहिए तब इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये इस नाइट्रोजन से ले लेगा, ये वाला नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो यहाँ पे बच्चों 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, यानी 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो 1 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो 2 शेयर्ड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर बन जाएंगे। पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 पेयर हो गए, कितना होगा इलेक्ट्रॉन के, 3 पेयर। तो 3 पेयर हैं तो इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि दोनों ने क्या किया, 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसमें ऐड से होता है आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।